तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है सिर्फ एक महीने की, अप्रैल 2026 की। इस महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सुनने में तो शायद एक दूसरे से जुड़ी हुई न लगे, लेकिन जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो दिखाती है कि दुनिया एक बहुत ही अहम, एक बहुत बड़ी मोड़ पर खड़ी थी। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आए एक इंडस्ट्री रिपोर्ट का सिर्फ ये एक वाक्य आने वाले समय की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये वाक्य उस मंच को तैयार करता है जिसे हम अब समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे बदलाव को, इस निर्णायक मोड़ को समझने के लिए हमें उस ताकत से शुरू करना होगा जो इन सब के पीछे थी, वो इंजन जो इसे चला रहा था। और वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एक ऐसा उछाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, तो हुआ ये कि 2026 के पहले 3 महीनों में ही दुनिया भर में वेंचर कैपिटल के जरिए एक रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट हुई। कितनी? पूरे $297 बिलियन। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस भारी भरकम रकम का 81% हिस्सा, यानी करीब $242 बिलियन, सीधा का सीधा एआई स्टार्टअप्स में लगा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे सेक्टर से पैसा लगभग खिंच सा गया था। अब जब इतना सारा पैसा एक ही जगह इकट्ठा होगा तो क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी। और यही हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर, जब स्पेसएक्स ने XAI को खरीद लिया और एक नई कंपनी बना डाली जिसकी वैल्यू थी $1.25 ट्रिलियन। और इस पैसे ने एक तरह की होड़ शुरू कर दी, जिसे हम मॉडल वॉर भी कह सकते हैं। GPT 5.4 जैसे नए सिस्टम आ गए जो कई प्रोफेशनल फील्ड्स में इंसानों से भी बेहतर काम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जेमिनी 3.1 प्रो ने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी मुश्किल और उलझी हुई चीजों को समझने में महारत हासिल कर ली। लेकिन इन सबसे अलग था एंथ्रोपिक का क्लॉड मेथोस 5। सोचिए, ये मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके लिए सबसे ऊंचे लेवल का सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना पड़ा। और तो और इसे आम जनता के लिए रिलीज करना बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया। तो एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी ताकत एक जगह सिमट रही थी, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दुनिया की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक व्यवस्था बिखर रही थी। देश खुद को इस बदलते माहौल में ढालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और कमाल की बात देखिए, जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी की खबरें सुर्खियां बन रही थीं, ठीक उसी वक्त ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। ये वो रास्ता है जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक नस की तरह है, और इसके बंद होने से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में हड़कंप मच गया। ये दिखाता है कि उस वक्त देश नए नए समझौते और गठबंधन क्यों कर रहे थे। ये सिर्फ किसी मौके का फायदा उठाने के लिए नहीं था, बल्कि जो पुरानी वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा रही थी, उसकी अस्थिरता से खुद को बचाने के लिए था। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट ने उस दौर के माहौल को बिल्कुल सही शब्दों में बयां किया। रिपोर्ट ने साफ साफ चेतावनी दी कि जो ग्लोबल सिस्टम्स दुनिया में शांति और आज़ादी को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, वो खुद ही खतरे में पड़ चुके थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे थे। दुनिया में लोकतंत्र का स्तर गिरकर 1985 के लेवल पर पहुंच गया था। मतलब दुनिया की लगभग 3/4 आबादी यानी 72% तानाशाही या निरंकुश सरकारों के नीचे जी रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे टेक्नोलॉजी में, जियोपॉलिटिक्स में, इनका आम लोगों की जिंदगी पर और हमारे प्लानेट पर क्या असर पड़ रहा था? ये सब मिलकर कौन सी नई हकीकत बना रहे थे? याद है वो एजेंट KI जिसकी वजह से इतना बड़ा बूम आया था? अब वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में, बिजनेस में धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा था। और इसके नतीजे में जो लोग दिमागी काम करते हैं, यानी नॉलेज वर्कर्स, उनके भविष्य को लेकर बहुत ही गंभीर अनुमान लगाए जाने लगे। और जानते हैं, इस डिजिटल क्रांति की एक असली फिजिकल कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स को इतनी ज़्यादा बिजली चाहिए थी जितनी पावर ग्रिड सप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे। और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा था जब हमारा प्लैनेट, हमारी धरती, पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव में थी। सिर्फ एक उदाहरण दें तो अप्रैल के महीने में सिर्फ एक दिन में दुनिया भर में लगभग 1700 गंभीर मौसम के अलर्ट जारी किए गए थे।
तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक तरफ टेक्नोलॉजी जिसे कोई रोक नहीं सकता, दूसरी तरफ बिखरती हुई दुनिया और साथ में पर्यावरण पर बढ़ता दबाव, तो ये सब मिलकर हमारे भविष्य पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करते हैं। यही अप्रैल 2026 के उस निर्णायक मोड़ की सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी ये तय करने लगेगी कि क्या क्या किया जा सकता है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि हम इंसानों को किन नियमों और उसूलों के साथ जीना चाहिए।